तो गरीबी और भ्रष्टाचार का तो नाम ही नहीं। कड़वा आज आपका जन्मदिन है, जन्मदिन मुबारक हो भगत सिंह। ओए थैंक यू यारा। कैसा है तू और हमारा देश कैसा है? वैसा ही जैसा आप छोड़ के गए थे। यानी कि हम अभी भी अंग्रेजों के गुलाम हैं? नहीं, अंग्रेजों से तो हमें 1947 में ही आजादी मिल गई थी। अच्छा, तो अब तो हमारे अपने लोग देश चलाते होंगे ना? हाँ, तब तो देश काफी आगे बढ़ गया होगा। जब हमारे अपने लोग देश चला रहे हैं तो गरीबी और भ्रष्टाचार का तो नाम ही नहीं होगा। सबको बराबर हक दिया जाता होगा, किसानों और मजदूरों का अच्छा ध्यान रखा जाता होगा ना? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो कैसा है बताना मुझे। कैसे हमारे अपने नेता, हमारे आजाद भारत के नेता, 100 साल हो गए मुझे गए हुए, बताना। हमारे अपने नेता वो तो अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं। आने वाली 7 पीढ़ियों को नहीं बल्कि 700 पीढ़ियों को ना कमा कर खाना पड़े उस चीज के इंतजाम में लगे हुए हैं। तो तुम लोग क्या कर रहे हो और हमारे देश का युवा क्या कर रहा है? हम लोग तो इंस्टाग्राम पर रील्स देखने में बिजी हैं। यानी कि हमारी कुर्बानी का देश के लोगों पर कोई असर नहीं पड़ा। देश के लोगों में कोई देशभक्ति नहीं, कोई देश प्रेम नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। आपके लिए और देश के लिए बहुत प्रेम है भारत के लोगों के दिलों में। हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगा फहराते हैं, पूरे जोश के साथ भारत माता की जय बोलते हैं और आपकी डीपी भी लगाते हैं। और भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच के दौरान तो हमारी देशभक्ति पीक पर होती है। तुम इसे देशभक्ति समझते हो? तो फिर क्या है देशभक्ति? अगर तुम्हारी देशभक्ति समाज को सुधारने में, गरीबों को अच्छी शिक्षा या बराबर का हक नहीं दिलाती तो कोई काम की नहीं है तुम्हारी देशभक्ति। भ्रष्ट नेताओं और सरकार के खिलाफ आवाज उठाओ, लोगों को एकजुट करो। लेकिन अगर हमने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई या नेताओं से सवाल पूछे तो हमें एंटी नेशनलिस्ट कहा जाएगा या हमें गद्दार करार दे दिया जाएगा। तो डरता है। 23 साल का था मैं जब अंग्रेजों ने मुझे फांसी पर चढ़ा दिया। मुझे तो आतंकवादी कहा गया था। अगर अब नहीं जागे तो ये देश सोता रहेगा। ये सरकारें, ये नेता देश को बेच खाएंगे। इस भ्रष्ट सरकारी तंत्र से लड़ो। देश को क्रांति की जरूरत है। क्रांति यानी कि हमें हथियार उठाने होंगे, बंदूकें उठाने होंगे जैसे आपने उठाई थी? नहीं, हमारी क्रांति विचारों की थी। जब अंग्रेजी हुकूमत ने हमारी आवाज नहीं सुनी तो हमने और जोर से आवाज लगाई और अपने विचार रखे। और क्रांति केवल सत्ता को बदलने तक सीमित नहीं है, बल्कि इस भ्रष्ट अन्यायी तंत्र को जड़ से उखाड़ कर फेंकना है। पर ये होगा कैसे? अपने आसपास से शुरुआत करो। जो भी तुम्हें भ्रष्ट नजर आए उसके खिलाफ आवाज उठाओ, एक्शन लो। तुम्हारे टैक्स का पैसा नेताओं की जेब में जा रहा है, हिसाब मांगो। अपने वोट का सही इस्तेमाल करो, लोगों को जागरूक करो और इस देश को आजाद करवाओ। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। आज आपका जन्मदिन है। कड़वा है मगर सच है। बाजार में खरीदी हुई मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर तुम धन मांगते हो, पर सोचो अगर मूर्ति ही धन देती तो दुकानदार उसे बेचता क्यों? मंदिर और मस्जिद 2 दिन के लिए बंद कर दो, जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन अगर सिर्फ एक दिन अस्पताल बंद हो जाए तो इंसान को अपनी औकात पता चल जाएगी। सच्ची भक्ति वही है जहाँ इंसानियत जिंदा हो, वरना भगवान तो हर दिल में रहते हैं, बस हमने उन्हें मंदिरों की दीवारों में कैद कर दिया है। भक्ति करो लेकिन आंखें खोलकर, क्योंकि ईश्वर को खुश करने से पहले अगर तुम किसी इंसान को मुस्कुराने की वजह दे दो तो वही सबसे बड़ी पूजा होती है। अगर तुम भी मानते हो कि इंसानियत ही असली धर्म है तो इस वीडियो को शेयर करो ताकि किसी की सोच बदल सके। कड़वा है मगर सच है। Do you like trading? Let's do this. क्या मोदी सही में देश बेच रहे हैं? भागलपुर में मोदी सरकार ने 1020 एकड़ जमीन अडानी प्लांट को सिर्फ 1 रुपए के सालाना लीज पर 30 साल के लिए देने का फैसला किया है। सवाल ये है कि जिस गरीब किसान की जमीन छीनी जा रही है उसे उसका सही मुआवजा कब मिलेगा? आजादी के 75 साल बाद भी किसान की मेहनत और उसकी जमीन की कोई कीमत नहीं। सरकार बताए कि एक गरीब आदमी को अपनी जमीन के बदले उचित हक क्यों नहीं मिलता, जबकि अरबों की कंपनी को मात्र 1 रुपए में सब कुछ दे दिया जाता है। क्या यही है सबका साथ सबका विकास? सबसे बड़ा प्रश्न पेड़ों को लेकर है। सरकार कहती है कि एक पेड़ माँ के समान होता है। जब सड़क बनती है तो एक पेड़ कटने पर भी नियम है कि मुआवजा मिले और नए पेड़ लगाए जाए, लेकिन यहाँ तो 10 लाख से अधिक पेड़ काटे जाएंगे। क्या इनका कोई मूल्य नहीं? क्या इन पेड़ों की छांव, ऑक्सीजन और प्रकृति से मिला जीवन दान सरकार की नजर में शून्य है? मोदी सरकार से सीधा सवाल है, क्या विकास का मतलब केवल कॉर्पोरेट की तिजोरी भरना है और किसानों की छाती खाली करना? भागलपुर की जनता पूछ रही है, जमीन का सही मुआवजा दो, हर पेड़ का हिसाब दो, वरना ये सौदा रद्द करो।
और हाँ, एक बात कान खोल के सुन लो, सत्ता में बैठे सारे चोर भागलपुर बिहार में हैं और बिहार नेपाल देश की सीमा है, तो नेपाल प्रोटेस्ट को भूलो मत, कहीं बिहार से ही आगाज ना हो जाए। नेपाल जैसा प्रोटेस्ट इतना भी निर्दय मत बनो कि जिस गरीब जनता के वोट से तुम कुर्सी पे बैठे हो वो कुर्सी ही ना रहे। क्या मोदी सही में